हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, क्या आप अपने मार्गों पर भरोसा रखते हैं? आमेन। क्या आप अपने मार्गों पर भरोसा रखते हैं? मेरे प्रियो, यदि आप होशे की पुस्तक अध्याय 10 आयत 12 और 13 आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार काटने पाओगे। अपने परती जमीन को जोतो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। आमेन। 13वीं आयत इस प्रकार से कहता है, तुमने दुष्टता के लिए खेत जोता और अन्याय का खेत काटा, और तुमने धोखे का फल खाया है। यह इसलिए हुआ कि तुमने अपने कुव्यवहार पर या अपने अपने तरीके पर भरोसा किया और अपने बहुत से वीरों पर, योद्धाओं पर भरोसा रखा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानने का रास्ता चुनते हैं तो हम अपने तरीके से जी रहे होते हैं, और जब हम अपने तरीके से चलते हैं या फिर जीते हैं, जैसे हो वैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो हम अधर्म की ओर बढ़ते हैं या फिर हम अधर्म के मार्गों की ओर जाते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 आयत 10 इस प्रकार से कहता है, मैं यहोवा हृदय को खोजता हूँ, मैं मन को परखता हूँ, ताकि प्रत्येक जन के उसके चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आशीर्वाद और परमेश्वर के वायदे हमारे अपने कामों के अनुसार आते हैं कि आपका हृदय किस प्रकार से है, आप किसके अनुसार चल रहे हैं, किन बातों के अनुसार चल रहे हैं। आमेन। इसी प्रकार से नीति वचन अध्याय 21 और आयत 2 इस प्रकार से कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन उसकी दृष्टि में, उसकी नज़रों में सही होता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह दिल को तौलता है, मनों को जांचता है कि आपके अंदर किस प्रकार का बातें चल रही हैं, किस प्रकार का भाव है। आमेन। इसी प्रकार से भजन संहिता अध्याय 1 आयत 1 से लेकर 3 इस प्रकार से कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो अधर्मियों के परामर्श पर नहीं चलता, न ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ही ठट्ठा करने वालों के साथ बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान किए रहता या फिर मनन करते रहता। वह उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपने मौसम में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं सूखते, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। आमेन। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को परखें, हम अपने आप को जांचें। क्या आप इस जीवन में समृद्ध होना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के आशीर्वाद और उसके वायदों में रहना चाहते हैं? क्या आप दिव्य स्वास्थ्य में चलना चाहते हैं? यदि आप ऐसा सब चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के रास्ते पर आने का चुनाव करना पड़ेगा। आपको उस यीशु मसीह को पाने के लिए आना पड़ेगा, उस यीशु मसीह को खोजना पड़ेगा, और ना केवल खोजना बल्कि उस यीशु मसीह की आज्ञाओं का, उसके वचनों का पालन करना होगा। तभी तो आप परमेश्वर के आशीर्वाद, उसके अनुग्रह, उसकी हर एक बातें आप अपने जीवन में देख सकते हैं। तभी तो परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह की बरसात करेंगे। आमेन। मेरे प्रियो, वचन ऐसा कहता है कि परख के देखो, चख के देखो कि यहोवा परमेश्वर कैसा भला है। आमेन। तो मेरे प्रियो, यदि आपने आज तक वाकई में उस यहोवा परमेश्वर को, यीशु मसीह को परख के नहीं देखा है, चख के नहीं देखा है, तो होने पाए आज ही हम उस यीशु मसीह का दामन थाम ले, उस यीशु मसीह के हाथों को हम थाम ले। फिर आप देखिए परमेश्वर आपको किन किन मार्गों से लेकर चलते हैं।
आमेन। प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजा इस सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु जी, हमारे कठोर हृदयों को तूने पिघलाया, धन्यवाद कहते हैं। प्यारे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए हर एक को तू सहायता मदद कर, और वे बातें प्रभु जी जो तेरे समीप आने से हमें रोकती हैं, प्रभु जी वे तेरे नाम से निकल जाने पाए, ताकि परमेश्वर हम तुझ में और भी सिद्धता की ओर परमेश्वर बढ़ते जाने पाए। प्यार प्रभु जी राजा, तुझ में परमेश्वर अनंत काल में राजा हम सभी जन वास करने पाए। प्यार प्रभु जी, तूने हम सबको आशीषित किया, अनुग्रहित किया, धन्यवाद कहते हैं। और ये प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की।